हर साल बहुत बच्चों के साथ ऐसा ही होता है कि वो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते। वो अपना स्टडी में 100% नहीं दे पाते। उनका जो फोकस है उनसे कंट्रोल नहीं हो पाता है और वो अपने माइंड को अच्छे तरह से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पाते, जिनके कारण उन बच्चों का पढ़ाई में थोड़ा भी मन नहीं लगता। अंदर से फीलिंग तो आती है कि शायद हम भी पढ़ लेते लेकिन पढ़ाई होता ही नहीं है। और वहीं पे कुछ बच्चे तो पूरा एकदम 12 घंटा 14 घंटा लगे पड़े हैं पढ़ाई में। उनसे कैसा ऐसा कंसंट्रेशन मेंटेन हो रहा है, वो अपने कैसे माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है इन बच्चों के साथ, ये चाह के भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। उसका सिर्फ एक ही रीजन है, ड्यू टू डिस्ट्रैक्शन। तो देखो, माइंड हमारे ही तरह होता है। हम जैसे इन्वायरमेंट में रहते हैं वैसे इन्वायरमेंट के अनुसार हम ढल जाते हैं। उस इन्वायरमेंट के अनुसार हम परफॉर्म करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं उस इन्वायरमेंट के अनुसार। वही सेम चीज हमारे दिमाग हमारे ब्रेन के साथ भी होता है। तुमसे पढ़ाई नहीं हो रहा है, उसका सिर्फ एक ही रीजन है कि तुमने अपने माइंड को वैसा इन्वायरमेंट दिया ही नहीं है। वो स्टडी वाला इन्वायरमेंट में कभी अपने माइंड को रखा ही नहीं। तुमने इस माइंड से उस इन्वायरमेंट के बारे में कभी बात ही नहीं किया है, ना ही उस इन्वायरमेंट में कभी एंट्री कराई है। और अचानक अपने माइंड से बोल रहे हो कि चलो स्टडी करते हैं और उस इन्वायरमेंट में भी हम बादशाह बन जाए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तुम्हारा माइंड नए इन्वायरमेंट को इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो भी 2-4 घंटे की बात रहती तो एक्सेप्ट कर भी लेता, लेकिन तुम तो सोच रहे हो कि हम 12 घंटे पढ़ ले, ये कर ले, वो कर लो, सारा सिलेबस एक ही दिन में कंप्लीट कर ले। अपने माइंड के सामने इतना हार्ड इन्वायरमेंट रख रहे हो, उस इन्वायरमेंट को तुम्हारा माइंड एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। क्योंकि हमारे माइंड के ऊपर न्यूटन का फर्स्ट लॉ लागू होता है कि हमारा माइंड जिस इन्वायरमेंट में है वो उसी इन्वायरमेंट में रहना चाहेगा। अगर वो गेम वाले इन्वायरमेंट में है तो वो सिर्फ गेम ही वाले में रहना चाहेगा, वो उठ के स्टडी वाले में नहीं आना चाहेगा। और वैसा ही सेम चीज हमारे एग्जाम टाइम पे होता है। पूरे साल आपने अपने माइंड को कुछ अलग इन्वायरमेंट में रखा है और अब सोच रहे हो कि बच्चे के 2 महीने हैं तो मैं खूब पढ़ लूँ, इसमें तो पढ़ाई तो हो के रहेगी। और फिर ऐसा इन्वायरमेंट देने के बाद, ऐसा कंट्रोल नहीं करने के बाद अब सोच रहे हो एग्जाम के टाइम हम अपने माइंड को कंट्रोल कर ले, हम अपने जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको सबको दूर कर ले। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि माइंड को कंट्रोल करने में टाइम लगता है। वो धीरे धीरे प्रोसेस होता है, एकदम स्लोली। ऐसा सडनली प्रोसेस नहीं होता कि आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो। बट आप तो वही 99% वाले लोग हो, तो आपसे तो हो के रहा एक दिन में माइंड कंट्रोल। तो आप माइंड को अपने इजिली कैसे कंट्रोल कर सकते हो, आखिर अपने माइंड को कैसे फोकस रख सकते हो, कैसे कंसंट्रेशन वे में अपने स्टडी को कर सकते हो, ये सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है अगर अपने माइंड को तुम एक जगह पर परफेक्टली फोकस्ड रखोगे तब। और तुम्हारा माइंड एक जगह पर फोकस्ड कब करेगा, जब तुम अपने माइंड पे कंट्रोल करोगे, जब तुम्हारे माइंड पे तुम्हारा राज चलेगा, माइंड का नहीं। और आप अपने माइंड को इजिली कंट्रोल कर सकते हो। मेरे इन 3 सीक्रेट टिप्स है जिसको यूज करके आप इजिली अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो और अपने माइंड से सिर्फ वही काम कराओगे जो तुम सिर्फ चाहते हो। और हाँ, ये मैंने बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं मैं जो इसमें बताऊंगा वो इम्प्लीमेंट करोगे तभी ऐसा हो सकता है। नहीं तो ये नहीं कि एक पॉइंट मैंने देखा, बाकी के 2 पॉइंट छोड़ दिए, बाकी के 2 सीक्रेट छोड़ दिए तो मैं अपने माइंड पे कंट्रोल कर लूंगा। क्योंकि किसी भी चीज का एक डोज होता है, ये समझ लो कि माइंड पे कंट्रोल करने का डोज है। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखने का, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है और आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी 9th एंड 10th में, क्योंकि सबसे ज्यादा 9th 10th के बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो मेरा नाम है सुमित और आप हैं सुमित कुंज के इस यूट्यूब चैनल पे। तो चैनल पे आए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और वीडियो को भी लाइक कर देना। अब हम बात कर लेते हैं अपने पॉइंट नंबर पहले के बारे में। जो पहला हमारा पॉइंट है वो है कि अवॉइड नेगेटिव फ्रेंड्स। आपको वैसे लोगों से दूर रहना है जो आपको पूरे टाइम डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं, जिनसे आप कुछ सीख नहीं पाते हो, कुछ समझ नहीं पाते हो, और वही लोग आपको गलत डायरेक्शन में लेके जाते हैं, गलत वे में लेके जाते हैं। अगर तुमने इन लोगों के साथ रहना सीख लिया, अगर इन्हीं के साथ तुम ऐसे इन्वायरमेंट में रहोगे तो तुम्हारा माइंड सीरियसली उन्हीं डायरेक्शन में जाने लगेगा जिस तरफ तुम्हारी ये नेगेटिव फ्रेंड्स हैं वो लेके जा रहे हैं। और जितने भी तुम्हारे ये गलत सलत बातें आपको सिखाते हैं वो कभी आपका फ्रेंड नहीं हो सकता है। तो प्लीज वैसे लोगों से आप दूर रहना स्टार्ट कर दो जिनसे आप कुछ सीख नहीं रहे हो, क्योंकि आगे चल के तुमको ये फ्रेंड्स कुछ नहीं देने वाले हैं। जो तुम्हारा पढ़ाई है वही तुमको सक्सेस दिलाएगा और उसी से तुम अपना फेम बढ़ा सकते हो। क्योंकि एक बार हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया, उस डायरेक्शन में चला गया, तो फिर उसको वापस लाने में, अपने माइंड पे फिर से कंट्रोल जमाने में बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो प्लीज उससे अच्छा है कि आप उस डायरेक्शन में अपने माइंड को ले ही मत जाओ, दूर ही से उनसे रहो, हाय बाय सब बोलो, लेकिन एक प्रॉपर डिस्टेंस बना कर रखो। अब हमारा पॉइंट नंबर दूसरा, और ये वाला डिस्ट्रैक्शन आज की यूथ में सबसे ज्यादा है, क्योंकि आज के बच्चे बाहर भी बहुत कम जाते हैं, दिन भर घर पे रहते हैं। आखिर घर पे रहते हैं तो पढ़ाई भी नहीं करते, लेकिन घर पे करते क्या है वो लोग। तो सबसे बड़ा आज का जो डिस्ट्रैक्शन है वो है स्मार्टफोन। और मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप सही में स्टूडेंट हो
तो आप लोग मोबाइल फ़ोन को, स्मार्टफोन को अवॉइड करो। अगर पढ़ना ही है उसके लिए आप टैब यूज करो, लैपटॉप यूज करो, एकदम कंप्यूटर यूज करो, कुछ भी यूज करो, लेकिन अपने पास फ़ोन मत रखो। और इसमें मोबाइल फ़ोन की कोई गलती नहीं है। जो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है वो है सोशल मीडिया। अगर आप अपने पास मोबाइल फोन रख भी रहे हो, लेकिन उसमें ऐसे वैसे चीजें मत रखो, सोशल मीडिया की एप्स मत रखो, क्योंकि स्मार्टफोन से बच्चे बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं। ऐसी वैसी वीडियोस देखें, वो स्मार्टफोन तो लेते हैं पढ़ाई करने के लिए, लेकिन वो पढ़ाई को छोड़ करके उस स्मार्टफोन के साथ सब चीज कर लेते हैं। वो इंस्टा पे रील स्क्रॉल कर रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, इंस्टा पे स्टोरी लगा रहे हैं, पता वता वगैरह वगैरह चीज सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो स्टडी नहीं कर रहे हैं। और ये सब क्यों हो रहा है? अगल बगल के डिस्ट्रैक्शन से, तुम्हारे इंस्टा के स्टोरी से, किसी के इंस्टा के रील से, या फिर किसी के फेसबुक के पोस्ट से सबको देख के बच्चे अपने आप में डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि ये ऐसा कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो इसका बेस्ट वे यही है कि आप अपने मोबाइल फोन में वैसा ऐप्स ही ना रखो, अपना अकाउंट ही ना बनाओ, क्योंकि इंस्टाग्राम तो हटने वाला नहीं है, यूट्यूब हटने वाला नहीं है, फेसबुक हटने वाला नहीं। अगर आप सक्सेस हो जाते हो उसके बाद अपना अकाउंट बनाओ, काफी सारे पीपुल आप तक रीच भी करेंगे, आपसे इंस्पायर भी होंगे। अभी आप अकाउंट बना के क्या करोगे? अपना टाइम वेस्ट करोगे, अपने स्टडी को वेस्ट करोगे। और ये जो टाइम आपका चल रहा है ये गोल्डन टाइम है। अगर आप मोबाइल फोन में लगे रहते हो तो आपका माइंड ट्रैप होते जाता है। आज उस मोबाइल फोन से हटकर कुछ सोच ही नहीं पाते हो, आपका माइंड स्टडी की तरफ जाता नहीं है, जिससे वही सेम प्रॉब्लम हो जाता है कि आपको एक अलग सा इन्वायरमेंट मिल जाता है मोबाइल फोन का, और फिर आप चाहते हो कि मैं स्टडी कर लूं, तो फिर स्टडी नहीं हो पाता। अब है पॉइंट नंबर 3, स्टार्ट मेडिटेशन और बी कमिटेड। देखो मेडिटेशन मैंने इसलिए ही बोला क्योंकि बच्चे पढ़ाई करके इतना ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आप मेडिटेशन करते हो तो तुम्हारा जो फोकस है, कंसंट्रेशन है, ये सब करने का जो पावर है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपका माइंड बहुत ज्यादा पीस रहता है। आप अपने माइंड को अच्छे से समझा सकते हो, अपने माइंड को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो, उसे ऑर्डर दे सकते हो। तो मेडिटेशन से आपका माइंड एकदम पीस हो जाता है, एकदम शांत हो जाता है, जिससे इजीली आप अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपका माइंड आपके कंट्रोल में है तो आप किसी भी चीज से इजीली फोकस कर सकते हो कंसंट्रेशन के साथ, और आप अपना कंसंट्रेशन किसी भी चीज में 100% दे पाओगे, क्योंकि उस समय आपका फोकस आपके साथ है, आपका कंसंट्रेशन आपके साथ है, आपका माइंड आपके साथ। और मैंने बी कमिटेड इसीलिए कहा कि अपने आप को कमिटेड रखो। मुझे आज ये करना है तो करना है, मुझे आज पढ़ना है तो पढ़ना है, मुझे आज ये चैप्टर फिनिश करना है तो करना है। अगर आप अपने आप में कमिटेड नहीं रहोगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाला है आपको, क्योंकि पढ़ाई में ऐसा नहीं लगता। आप सोचते हो कि आज का हम कल पढ़ लेंगे, कल का परसों पढ़ लेंगे, ऐसे करते करते बहुत ज्यादा बोझ बन जाता है। ऐसे करते करते आपको बहुत ज्यादा वास्ट सिलेबस एक ही दिन में कवर करना पड़ता है, फिर आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हैं। तो उसके लिए आप भी कमिटेड रहो कि मुझे आज 3 चैप्टर खत्म करने हैं, तो इसका मतलब करने हैं, किसी भी हाल में करने हैं। तो ये रही कुछ नॉर्मल से टिप्स। आपको अच्छा लगो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, और इन टिप्स को हल्के में ना लेना। बहुत ही अच्छे अच्छे टिप्स हैं, मैंने बहुत ही रिसर्च करके ये बनाया है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एक बार जरूर से कर देना, और वीडियो को भी लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना जो आपके पास आके बोलते हैं यार मैं पढ़ना चाहता हूँ लेकिन पढ़ नहीं पाता हूँ। ये वीडियो देने के बाद मैं गारंटी लेता हूँ कि वो ना की जगह पे 80% अपना कंसंट्रेशन तो बढ़ा ही सकते। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।